और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लिए अब दक्षिण विजय का स्वाद चखना बाकी रह गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने इतिहास रचा है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी गैर कांग्रेस सरकार बनी है जिसने सबसे लंबे समय तक देश में शासन किया है। पीएम मोदी के ही नेतृत्व में बीजेपी में उन राज्यों में खाता भी खोला है जहां कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। लेकिन इन सब के बीच अभी भी पीएम मोदी और बीजेपी के लिए एक टारगेट अचीव करना बाकी है और वो है दक्षिण भारत का। ये वो दो राज्य केरल और तमिलनाडु जब पीएम मोदी अपने इस मिशन में जुट भी गए हैं। पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु के एक दिन के दौरे पर रहेंगे और इन दोनों ही राज्यों में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री के मंच पर एनडीए एकजुट नजर आएगा, तो वहीं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बनने के बाद अपनी पहली यात्रा में पीएम मोदी शहरी निकायों के विकास के लिए ब्लूप्रिंट रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी सबसे पहले केरल दौरे पर जाएंगे। यहां वो न सिर्फ 4 नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे बल्कि पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का भी लॉन्च करने वाले, उसकी लॉन्चिंग भी होगी। इसके अलावा पीएम मोदी कई अहम संस्थानों की नींव रखेंगे जिसमें एक मॉडर्न पोस्ट ऑफिस भी शामिल है। पीएम मोदी एयरपोर्ट से पुथरी कांडम मैदान तक रोड शो करेंगे। बीजेपी की विकसित अनंतपुरी योजना का शुभारंभ करेंगे जो शहर को 2030 तक विकसित बनाने का ब्लूप्रिंट है। इसमें मेट्रो, नदी सफाई, कचरा प्रबंधन, तटीय परियोजनाएं, आईटी विस्तार, पर्यटन पर जोर दिया गया। इसके अलावा वो बायो 360 लाइफ साइंस पार्क में CSIR, NIIST इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप हब का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की सौगात देने वाले हैं और यहां पर उसकी लॉन्चिंग होगी। स्वनिधि क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक्ड होगा, ब्याज मुक्त होगा। इसमें क्रेडिट सुविधाएं होंगी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देंगे और लोगों को फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी अपने केरल दौरे के दौरान में 1 लाख पीएम स्वनिधि लोन लेने वालों को कर्ज भी अदा करेंगे जिसमें केरल के रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। भारत में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पीएम मोदी केरल में 4 नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस है। इससे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच एक लंबी दूरी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी। जो नई ट्रेन सेवाएं हैं उनके पैसेंजर्स के लिए ज्यादा किफायती और सुरक्षित साबित होंगी। पीएम मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में CSIR, NIIST इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप हब की नींव रखेंगे और ये हब लाइफ साइंस, बायो इकोनॉमी, मॉडर्न टेक्निक और साथ साथ आयुर्वेद, सस्टेनेबल पैकेजिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करेगा। ये स्टार्टअप क्रिएशन को प्रमोट करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के साथ साथ ग्लोबल कोलैबोरेशन में मदद करेगा। इंस्टीट्यूट रिसर्च को मार्केट के लिए तैयार सॉल्यूशन और एंटरप्राइज में बदलने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। केरल के दौरे के बाद पीएम मोदी चुनावी राज्य तमिलनाडु पहुंचेंगे जहां से अपनी रैली से चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी चेन्नई से सटे मदुरंतकम में एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। मंच पर एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन भी यहां पर किया जाएगा। फिर पीएम की रैली से पहले एनडीए के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी आती है। एमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्य के बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। एनडीए में वापसी की घोषणा कर दी। गोयल ने एआईडीएम के महासचिव ई पलनीस्वामी से ब्रेकफास्ट पर मुलाकात की। अब हम क्योंकि लगातार बात कर रहे थे कि किस तरीके से दक्षिण जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का वो बहुत ही खास है, तो आज देखिए चेन्नई के ताज होटल में अन्य सहयोगी दलों के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। डीएमडीके और ओपीएस धड़े को भी साथ लेने पर बातचीत लगातार जारी है। अब डीएमके का गढ़ है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने जा रही है। पीएम मोदी की रैली की जगह बहुत ही सोच समझकर पूरी रणनीति के तहत में तय की गई है। तमिलनाडु डीएमके का एक गढ़ माना जाता है और ऐसे में एनडीए डीएमके को उसी के गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के जरिए चुनौती देगी। वैसे मदुरंतकम में बीजेपी की सहयोगी पीएमके भी मौजूद रही है और कल की रैली के जरिए एनडीए अपनी एकजुटता का शंखनाद भी करने वाला है। तो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने अपना खुनबा बढ़ाने की योजना पर काम किया और उसे काफी हद तक सफलता भी मिली। अब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए पिछली बार की तुलना में ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। बीजेपी ने यह भी साफ किया कि गठबंधन की अगुवाई एआईडीएमके करने वाला है और कल और साथ ही साथ पीएम मोदी की जो रैली है वहां मंच पर राज्य एनडीए के सभी शीर्ष नेता नजर आने वाले हैं। मेरे साथ अक्षय जुड़ गए हैं, एक बार अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, दक्षिण में चुनावी राज्यों पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी के जाने के साथ ही चुनावी शंखनाद के तौर पर उनके आगमन को देखा जा रहा है। अब अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो क्या सभी को जो साधने की कोशिश की जा रही थी, सभी दलों को जो साथ में हैं, वो पूरा काम हो चुका है क्या? उसको लेकर क्या स्टेटस है और पीएम मोदी की का जो कार्यक्रम है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है?
और देखिए, प्रधानमंत्री आज दो राज्यों पर पहुंच रहे हैं। दक्षिण भारत के दो राज्य बीजेपी के लिए अभेद किले जैसे रहे हैं। केरल भी अभेद किला रहा है और साथ ही साथ तमिलनाडु भी। और दोनों राज्यों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है, इसलिए आज तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं। केरल की बात करें तो वहां पर निश्चित रूप से कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। अपने भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 4 जो रेल सेवाएं हैं उसको हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही साथ कई नवाचार और विस्तार केंद्र की नींव रखने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि कई कार्यक्रमों के जरिए, जिसमें कि पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना है, शहरी वालों को किस तरह से वो बेहतर वित्तीय साधन उपलब्ध कराएगी, उस पर रहेगा। एक जो आधुनिक डाकघर है उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से एआई मॉडल और तमाम चीजों पर वो कार्य करेगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जिसमें कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की जो लंबी अवधि की जो दूरी है अच्छा अक्षय,